अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपके लिए ना ऑपरेटिंग सिस्टम CS604 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेकर आया हूँ और इसकी लास्ट डेट जो है वो 8 मई 2026 है। अच्छा दोस्तों, ये एक ऐसे प्रोग्राम है जिसमें हमने एक सी प्रोग्राम बनाना है, उसकी कोडिंग करनी है, लेकिन उसको फिर हमने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको रन कर देना है और उसके आउटपुट को जो है ना कोड के साथ डालकर वर्ड फाइल में फिर हमने सबमिट कर देना है। ये सर ने 2-3 जगह पर बताया हुआ है कि आपके फ़ाइल का नाम इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेस अंडरस्कोर एड्रेस अंडरस्कोर IPC अंडरस्कोर आपकी स्टूडेंट ID .c, ठीक है ना। आपने इस तरह से बना लेना है। खैर, ये ज़रूरी बात तो नहीं है, फ़ाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका आउटपुट जो कोडिंग है सर ने जो बताया हुआ है, जो काम वो करेगा वो सही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम देखें ना तो सर ने इस प्रोग्राम की डिटेल बताई हुई है कि 3 तरह का डेटा ये लेगा, ठीक है। फिर 3 तरह के रजिस्टर ये लेगा, फिर ये उससे जो है एक लिमिट रजिस्टर बनाएगा और एक जो है बेस रजिस्टर बनाएगा, और आगे जो प्रोग्राम है ना वहाँ से कैलकुलेट करेगा कौन सा रजिस्टर वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। तो आइए चलते हैं। यहाँ तो सर ने बहुत बातें यहाँ बयान की हुई हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इधर सैम्पल आउटपुट की तरफ आते हैं। थोड़ा मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कि क्या कह रहे हैं। जब हम कोड को रन करेंगे ना तो यहाँ पर आप देखें ज़रा, सर ने बताया हुआ है कि ये पहली इनपुट क्या होगी, स्टूडेंट की ID होगी। ये स्टूडेंट से ID लेगा, यहाँ आप अपनी व्यू ID लिख देंगे, उसके बाद फिर अपना नाम लिख देंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट का कोड जो है CS604 वो लिख देंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर 3 मेमोरी एड्रेसेस लिख देंगे। मेमोरी एड्रेस का मतलब ये है कि आप अपनी व्यू ID के हिसाब से यहाँ पर लिख दें, ठीक है। थाउजेंड्स में लिखना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 23040 इस तरह है ना, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपने हम ऐसा ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब 5 से आप यहाँ पर लिख लें, तीनों में जो कुछ भी हो। तो ये रिज़ल्ट में क्या शो करेगा, आपका नाम, आपकी व्यू ID, आपका सब्जेक्ट कोड। उसके बाद फिर ये क्या करेगा कि आपकी व्यू ID से डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेगा जितने भी होंगे, ठीक है। पहले 2 डिजिट्स जो हैं 2, 3, उसको ये मल्टीप्लाई कर देगा 1000 से और यहाँ बतौर बेस रजिस्टर उसको शो कर देगा, ठीक है। अगर आपकी व्यू ID फॉर एग्ज़ाम्पल 21 से आ रही हो ना, तो फिर ये 21,000 शो करेगा इधर। तो ये आपके पास बेस रजिस्टर हो गया। लिमिट रजिस्टर ये आपके व्यू ID के आखिरी 4 जो है नंबर्स वहाँ से ये पिक करेगा, लेकिन यहाँ पर 0 है तो इसने 4, 5, 6 पिक किया हुआ है, ठीक है ना। और फिर क्या ये एक वैलिड रेंज बनाएगा, ठीक है ना। ये एक रेंज बनाएगा कि प्रोसेस का रेंज क्या है। तो बेस से हम शुरू करेंगे 23,000 से और उसके साथ 4, 5, 6 ये प्लस कर देंगे और फिर -1 कर देंगे। तो देखिएगा, तो ये आपका रेंज बन चुका है। तो ये आपका स्टार्टिंग लिमिट और ये एंड लिमिट, ठीक है। वो कैसे बनी, 23,000 के साथ इसने 4, 5, 6 ये प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। सर ने यहाँ पर एक फार्मूला बताया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेस रजिस्टर प्लस लिमिट रजिस्टर -1। अच्छा, तो जब ये इस तरह करेगा ना, तो इसी की बुनियाद पर, तो ये तो एक पेरेंट जो है प्रोग्राम रन हो चुका है ना। अब इसमें हम चाइल्ड एक और प्रोग्राम डाल रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि कौन कौन से जो है एड्रेसेस वो वैलिड हैं और कौन से वैलिड नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी व्यू ID जो है, मतलब उसके पहले जो डिजिट्स हमने लिए हुए हैं वो उसमें बिलोंग करते हैं या नहीं, मतलब उसी रेंज में वो फॉल करते हैं या नहीं करते। तो अगर हम देखें यहाँ पर 23010, ठीक है, तो ये इसके सामने लिख दे कि ये एक वैलिड एड्रेस है। क्योंकि आप देखें 23040, तो मतलब वो 10 से स्टार्ट होगा तो 40 ज़ाहिर सी बात है उसी में आएगा, ठीक है। और वो कहाँ तक जा रहा है, 23455 तक।
तो इसमें ज़रूर आपकी व्यू आईडी के पहले 5 नंबर ज़रूर आएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ तक। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो दूसरा एड्रेस हमने यहाँ पर डाला हुआ था 24,000। तो ये इनवैलिड इस वजह से आ रहा है क्योंकि 24,000 जो है वो 23,455 ये जो एंड लिमिट है उससे वो ज़्यादा आ रहा है ना, ठीक है। तो इसको ये इनवैलिड प्रोसेस एड्रेस शो करेगा, ठीक है, ट्रैप जनरेटेड। और अगर नेक्स्ट वाले को हम देखें 23400, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें आपकी व्यू आईडी आगे से आ रही है 23400, उसकी रेंज में आ रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास एक वैलिड प्रोसेस होगा। यहाँ पर सर ने एक और अहम बात की हुई है कि आपने जीसीसी को यूज़ करते हुए अपने फ़ाइल को कंपाइल कर देना है। मतलब जीसीसी आपके फ़ाइल का नेम .c, ठीक है, उसके बाद फिर -o और फिर से प्रोसेस का फ़ाइल का नेम। जब ये एंटर करेंगे तो उसके बाद इसको पर आपने रन कर देना है। रन कैसे करेंगे? $/ और उसके बाद फ़ाइल का नाम, ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना हमने बनाना है उबंटू में, ठीक है। इसको मैं लॉगिन कर देता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए हैं फाइल्स। आपने अगर एक फ़ाइल बनानी है तो तरीक़ाकार क्या होगा, अगर आपके पास ऑलरेडी है ये उबंटू इंस्टॉल है तो ओपन टर्मिनल आपने क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर आप यहाँ अगर नैनो कमांड यूज़ करेंगे तो ऑलरेडी टेक्स्ट एडिटर के साथ ये ओपन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बैश कमांड यूज़ करेंगे नहीं टच कमांड, तो सिर्फ ये फ़ाइल बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं TOUCH और उसके बाद फ़ाइल का नाम हम लिख देते हैं abc.c फ़ाइल है ना हमारे पास, और इसको हम कर देते हैं एंटर। जैसे हम एंटर करेंगे और यहाँ हम आएंगे ना तो आप देख रहे हैं कि एक .c फ़ाइल बन चुकी है। इसको हम डबल क्लिक कर देंगे और डबल क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट एडिटर के साथ ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल, मतलब जो कोड मैं आपको बताऊँगा वो आप सारा का सारा यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है इसके लिए। तो इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ और ये 604 का जो कोड है वो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आपने रन पर किस तरह करना है, आपने आना है इसी फोल्डर में जहाँ पर ये आपके पास पड़ा हो, वहाँ पर आपने टर्मिनल को ओपन कर देना है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको बताया, पहले आपने इसको कंपाइल कर देना है। तो कंपाइल का तरीका सर ने जो बताया हुआ था, लिखा हुआ है GCC स्पेस, उसके बाद फ़ाइल का नाम CS604, ठीक है, .c, उसके बाद -o और फिर से फ़ाइल का नाम CS604। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने कंपाइल कर दिया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास एक फ़ाइल बन जाती है इस तरीके से। अब हमने इसको रन करना है। रन करने का तरीका जो सर ने बताया हुआ है, वो क्या तरीका बताया हुआ है, वो कहते हैं कि आप यहाँ पर यूज़ करें $/ और उसके बाद फ़ाइल का नाम जो आपने कंपाइल किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल CS604, ठीक है, और एंटर कर दें। जैसे हम एंटर करेंगे तो प्रोग्राम रन करना शुरू कर देगा और जिस तरह सर ने बताया हुआ है वैसे ही रन होगा। मतलब सबसे पहले स्टूडेंट अपनी व्यू आईडी लिख देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी व्यू आईडी जो है वो है BC 210-200-899। मैं एंटर कर देता हूँ तो ये मुझसे मेरे नाम का पूछेगा। नाम मैं लिख देता हूँ ज़ुहैब, ठीक है, मैं एंटर कर देता हूँ। उसके बाद फिर ये मुझसे सब्जेक्ट कोड का पूछेगा तो मैं लिख देता हूँ CS604 और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मुझसे पहला मेमोरी एड्रेस पूछेगा। अगर मैं अपनी व्यू आईडी की तरह मतलब इसको करना चाहता हूँ ना 21,000 से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्टार्ट कर लूँ, चलो मैं एक लिख देता हूँ 20,000, ठीक है, दूसरा मैं लिख देता हूँ 21,000 और तीसरा मैं लिख देता हूँ 23,000। अब ये क्या करेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये बेस रजिस्टर को कैसे मालूम करेगा, 21 लेगा और उसके साथ 1000 को मल्टीप्लाई कर देगा और आखिरी जो 4 इनसे होंगे, ठीक है, उसको उसमें ऐड कर देगा और ये इसके एंड रेंज बता देगा। देखिए ज़रा,
हमारे पास रिज़ल्ट आ चुके हैं, हमारा नाम, VUID, कोड, सारा कुछ। बेस रजिस्टर हमारे पास 21,000 आ रहा है, लिमिट हमारे पास 899 आ रही है। 899 से इसने फिर -1 कर दिया, तो इसने रेंज मालूम कर दिया। अब इस रेंज में अगर आपकी VUID के जो पहले 5 डिजिट वो फॉल कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये वैलिड प्रोसेस शो करेगा। और अगर फॉल नहीं कर रहे हैं तो फिर ये उसको इनवैलिड शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 20,000 है, ठीक है ना। 20,000 से लेकर 21, अच्छा ये 20,000 है हमारे पास। तो चूँकि इसमें हमारा ये जो है रेंज नहीं आ रहा, ये 20,000 है, ये इसमें हमारा रेंज नहीं आ रहा, ये हमारे रेंज में नहीं है। रेंज की स्टार्ट जो है वो 21,000 से है रेंज, आप देखें ज़रा, तो ये उसमें नहीं आ रहा, तो इसको इनवैलिड एड्रेस। 21,000 के अगर में हम देखें तो ये हमारा जो है बेस में आ रहा है, ठीक है ना। और एंड लिमिट इसके अंदर हमारी VUID आ रही है, तो फिर ये इसको वैलिड प्रोसेस। 23,000 हमारे पास ना तो स्टार्ट में है और ना ही एंड में है, तो किस तरह का भी नहीं हो रहा। तो फिर हमारे पास यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि चाइल्ड प्रोसेस टोटल वैलिड एड्रेसेस जो कि चाइल्ड प्रोसेस ने मालूम किया वो है 1। चाइल्ड प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर ऊपर एक प्रोसेस हो गया, उसी डेटा के बुनियाद पर यहाँ पर एक और काम हो रहा है, इसको हम चाइल्ड प्रोसेस, इसको पेरेंट प्रोसेस कहेंगे और इसको चाइल्ड प्रोसेस कहेंगे। अच्छा, तो ये आपकी असाइनमेंट है, ठीक है। कोड मैं आपको अभी दिखाता हूँ, लेकिन कोड दिखाने से पहले अगर आपने अपनी असाइनमेंट मेरी वीडियो देखकर बना ली ना, तो काइंडली आपने क्या करना है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। वादा करें आप ज़रूर करेंगे, ठीक है जी। नीचे आते हैं हम, आपने करना क्या है, जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा वो, और यहाँ से आप लेंगे एक स्क्रीनशॉट, तो ये वर्ड फाइल में आप डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, कोड की तरफ आते हैं। कोड मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, मैंने बड़ा किया हुआ है, थोड़ा लेंथी कोड है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं 25 रोज़ आपको दिखा देता हूँ, 25 स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। आप 26 यहाँ से आपको दिख रहा है, आगे जाते हैं, यहाँ 50 तक हो चुका है, ठीक है। इसमें किस तरह की आपने अपनी VUID वगैरह नहीं डालनी। फिर आपने जाना है 74 तक, ठीक है जी। 74 के बाद हम आ गए हैं 98 तक। कोड में आपको पूरा का पूरा दिखा रहा हूँ बड़ा करके। और अगर आपको कोड नज़र नहीं आ रहा तो काइंडली क्या करें, यहाँ से आप YouTube की जो क्वालिटी है ना सेटिंग, वो 1080 पर करें। मैं फुल HD वीडियो आपको बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आगे यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक वीडियो को पास कर दें या स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद अच्छा दोबारा से मैं बता रहा हूँ, काइंडली ये मेरा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। YouTube चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना है। अच्छा, आगे जाते हैं, 164 तक हो चुका है और यहाँ पर आपका कोड पूरा हो चुका। अच्छा, आप ये सारा कोड क्या करेंगे, इसका आपने बनाना है एक वर्ड फाइल, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, 2 चीज़ें आपने सबमिट करानी है। सर ने जगह जगह पर बताया हुआ है कि स्क्रीनशॉट में आपकी स्टूडेंट ID बिल्कुल क्लियरली शो होनी चाहिए, इनपुट और आउटपुट दोनों जगहों में। ये इनपुट है हमारे पास और ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। दोनों जगहों में क्लियरली शो होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका विंडो शिफ्ट और S के साथ आप लेंगे यहाँ से। अगर इस तरह आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो सर को पता लगेगा कि आपने इसको ubuntu में किया हुआ है। तो कंफर्म आपके 20/20 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है।
यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देनी है और उसके बाद माई सी प्रोग्राम कोड, ठीक है ना, माई डॉट सी प्रोग्राम कोड, ये पूरा का पूरा कोड है जो कि मैंने आपको भी दिखा दिया है। अच्छा, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखी है और मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो मैं आपको एक और आसान तरीका बता रहा हूँ। जिन स्टूडेंट के पास जो है क्या नहीं है, उबंटू इंस्टॉल नहीं है, तो वो क्या कर लें कि ये एक ऑनलाइन कंपाइलर है, ठीक है, ये आप नोट कर लें, प्रोग्राम्स सी ऑनलाइन कंपाइलर, ये इसकी वेबसाइट है programs.com, ठीक है। इसमें आपने सी प्रोग्रामिंग या ऑनलाइन कंपाइलर के ओर जाना है। ये देखिए ज़रा, यहाँ पर आपने अपना प्रोग्राम जो है वो डाल देना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँ ना और इसको मैं रन कर दूँ तो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। आप यहाँ से भी अपना स्क्रीनशॉट लेकर अपनी असाइनमेंट बना सकते हैं। इसको रन कर दें, यहाँ से फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर किसी को ये टिप अच्छी लगी हो तो इस टिप के बदले तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।